नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और जैसा कि ये जीके स्ट्रेटजी का वीडियो आप सभी को मिल ही गया होगा पिछले दिनों। तो आज जो वक्त है वो इंग्लिश स्ट्रेटजी का है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा सिलेक्शन में। और इंग्लिश में आपको बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जीके में पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना, पर इंग्लिश में पॉसिबल है आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि इंग्लिश आपको किस तरीके से पढ़नी है अभी से, और किस तरीके से आपको इंग्लिश में फुल नंबर लाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे भी इंग्लिश में 23 सही थे, मेरे लगभग 61 मार्क्स थे आउट ऑफ 75, जो कि बहुत अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, अगर आपने पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही पढ़ने से मैं तो हमेशा ही से आपको बताता रहा हूँ कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आई डोंट नो, पर फिर भी मैं आप सभी का भाई हूँ तो आप सभी के लिए कुछ बता देता हूँ, अगर आप सभी को यूज़फुल हो जाए तो क्या बुरी बात है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप सभी को करना क्या है कि अगर आप किसी टीचर को पकड़े हैं तो उससे पढ़िए। ठीक है, उससे जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, या पढ़ चुके हैं तो अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए, इंग्लिश के टेस्ट दीजिए। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनके लिए मैंने एक अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट बताई है। अमन ऐसे आप जब डालेंगे ना इंग्लिश बेसिक्स बाय अमन वशिष्ठ, तो 33-34 वीडियो आ जाएंगे। तो एक दिन में 2 वीडियो फिनिश करके आप लगभग इंग्लिश थोड़ा सा कर सकते हैं, जिससे आपको इवन थोड़ा समझने में आ जाएगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं स्टार्ट किया है तो वो समझ ही रहे होंगे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश में आप निमिषा बंसल के 120 रूल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, निमिषा बंसल के 120 रूल्स करने में भी लगभग आपको 17-18 घंटे का समय लगेगा, जो कि आई थिंक पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, मात्र उनको 2-2 घंटे से भी 9-10 दिन में कर सकता है। तो आप वो कर लीजिए। उसका पीडीएफ अगर आपके पास नहीं होगा तो उसका पीडीएफ मैं बता देता हूँ। उसका पीडीएफ जब आप डालेंगे ना इंटरनेट पे कि 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल पीडीएफ, तो पीडीएफ आ जाएगा, ढेर सारे फ्री में दे रहे हैं। तो वो लेके आप, ठीक है, वो लेके आप उससे रिवाइज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका लिखने का टाइम बचेगा, क्योंकि अभी लिखने के लिए टाइम बचा नहीं है कि लिखना पड़ेगा। तो लिखना आपको नहीं है इंग्लिश में कुछ भी, आपको सिर्फ अभी पढ़ना है जितना पढ़ पाएँ। निमिषा बंदर के 120 रूल्स, अमन वशिष्ठ की क्लासेस, तरुण ग्रोवर सर के आप पढ़ सकते हैं रूल्स, संजीव सर का। और प्रैक्टिस सेट लगाइए जितने प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इंग्लिश हमेशा मैं बता दूँ इंग्लिश जो मार्क्स देती है हमेशा प्रैक्टिस सेट से देती है, प्रैक्टिस से मार्क्स आएगा। आप इंग्लिश कितनी पढ़ लीजिए, आप उतना नंबर नहीं ला सकते जितना प्रैक्टिस से नंबर ला सकते हो। आप के सारे रूल वगैरह प्रैक्टिस से ही हो जाए। इंग्लिश में सेम रूल रिपीट होते हैं। ठीक है, सेम रूल आएंगे, तो आपको सेम रूलों के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं। जो आप पढ़ रहे हैं कंटेंट वो उस पर ध्यान देना है। इवन आप दिन में 2 सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, आप एक फुल टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी सारी तैयारी पता चल जाएगी। ठीक है, अब बात इंग्लिश में आगे आती है कि और क्या पढ़ें, तो और के मैं बता दूं ढेर सारे टीचर हैं जो क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जो मैराथन ले रहे हैं। मैराथन से भी आपकी बहुत सारे, ठीक है। और कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देना है एडिक्यूटी के अनुसार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, प्रपोजिशंस पढ़िए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, पैसिव नरेशन पढ़ लीजिए, और और क्या पढ़ लीजिए, जीरन पढ़ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लीजिए। इन सब से सवाल आ जाता है। ये जो मेन टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूँ जिनसे सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सभी कुछ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रही इंग्लिश की बात। और इंग्लिश का मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, इंग्लिश प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इंग्लिश के क्या करिए, तो इंग्लिश के जो भी सब सवाल आपसे बन रहे हैं वो एक कॉपी में लिखिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वही सवाल आपको वैसे ही उसी टॉपिक से और उसी रूल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुई इंग्लिश ग्रामर की बात कि इतना आपको इंग्लिश ग्रामर में करना है। अब आगे बात है वोकैब की। आपको पता है कि लगभग 25 में से इवन 5-7 क्वेश्चन वोकैब के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो 5 से 7, 10 भी पहुंच जाता है कभी कभार, मैंने ये आंकड़ा देखा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी क्योंकि बहुत सारा समय आप लोगों ने गवा दिया है, तो आपको करना क्या है कि ब्लैक बुक के पीछे जो मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड हैं वो सब करने हैं आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर पाएँ। साथ में आपको क्या करना है, जब से एडीक्यूटी आई है, उसने जो एग्ज़ाम कराए हैं सारे, CHL, CPO, CGL, उनका सारे के PDF निकाली, उन सारी बुक आपको करिए। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि एडीक्यूटी का पैटर्न अलग है थोड़ा सा, तो हो सकता है वो मोस्ट रिपीटेड में से कम पूछे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो सारे एग्जाम हुए हैं अभी रिसेंटली एडीक्यूटी कराई, उनको डाउनलोड करके, या आपको अगर कहीं मिल जाते हैं तो उनकी बुकैब पढ़िए, क्योंकि बुकैब एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी आपकी सिलेक्शन में।
क्योंकि अगर वोकैब एक ऐसी चीज़ है याद है तो ही बना पाएंगे क्वेश्चन, तुक्के वुक्के का तो ज़्यादातर कोई सवाल रहता नहीं है। फिर भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड पहचानना सीखिए। आप नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड पहचानना सीख जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम में, तो आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वर्ड नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। ज़्यादातर जब मुझे वोकैब नहीं आती तो मैं यही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। आई होप ये आपके लिए भी कारगर होगी, ठीक है। तो ये ग्रामर और वोकैब की चीज़ें हो गई, ऐसे ही जस्ट मैं किया था वैसे ही मैं आपको सभी को ये पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब बात बची क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको ग्रामर के रूल ही याद रखने पड़ेंगे, वोकैब याद रखनी पड़ेंगी, रीडिंग करते रहिए, ठीक है। तो रीडिंग से भी आपको और प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतरीन नंबर आप इंग्लिश में पाएंगे। तो ये इंग्लिश की स्ट्रेटजी अपन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग आप अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और मैं अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ऐड होके जो अभी डेली टारगेट चल रहे हैं SSM डे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 2026 के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।